नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। सच की राह में हर बड़ी खबर का पर्दाफाश यहीं होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और मेरा शो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। आईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने #पहलगांव टेरर अटैक आतंकी हमले की निंदा करते हुए शास्त्रीपुरम मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले बांह पर काली पट्टी बांधी और लोगों को काली पट्टियां बांटी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुलाएं, देश एकजुट है। संसद से सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हो और वैश्विक स्तर पर भारत की भावना रखी जाए। दुनिया भर में सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजकर कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, तभी प्रभावी जवाब संभव होगा। भारत के किसी भी एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी तैयारी शुरू कर दी है। फाइटर जेट्स में सैकड़ों पत्थर भर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद लखनऊ में पाकिस्तान से आए 8 पर्यटकों को वापस भेजने का आदेश दिया गया, जिनमें से 5 लौट चुके हैं। पुलिस आईडी वेरिफिकेशन सख्ती से कर रही है, संदिग्धों पर नजर है और जनता में भरोसा कायम रखने के प्रयास जारी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला शर्मनाक है। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और आतंकवाद के खिलाफ देश पूरी मजबूती से खड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य सरकार ने 2 मिनट का मौन रखकर गहरा शोक व्यक्त किया। दिल्ली बाजार मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. के. कस्तूरी रंगन के निधन पर शोक जताते हुए कहा, उनका ISRO में योगदान ऐतिहासिक रहा। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका नेतृत्व, परिश्रम और नवाचार सदा याद रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से कहा, पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दिलाने के साथ आतंकवाद के ढांचे और नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी नेताओं और नागरिक प्रतिनिधि मंडलों से मिलने हरि निवास पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, फायर सर्विस को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 500 करोड़ के बजट प्रावधान के तहत 12 करोड़ की लागत से ऊंचाई तक पानी पहुंचाने वाली 4 अत्याधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश आईटी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 27 तारीख को बड़ा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार खुद और पीपीपी मॉडल से भी विकास को बढ़ावा देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवादी जहां भी होंगे वहीं से खोज निकालेंगे। कांग्रेस और आरजेडी कैंडल मार्च निकालते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि देश छोड़ने की समय सीमा खत्म होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे। इसका उद्देश्य सुरक्षा मजबूत करना और आतंकवाद रोकना है। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में 337 सरकारी पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया। साथ ही बिहार के 6 एयरपोर्ट को फिर से चालू करने और 8 जिलों में नए कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया। सूरत के गुजरात में पहलगाम टेरर अटैक के विरोध में लोगों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम टेरर अटैक पर कहा, यह बहुत दुखद घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने ठोस कदम और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भाईचारे को खत्म करने वाली ताकतों का सफाया किया जाए। लखनऊ के जेसीपी कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, जनपद लखनऊ में 8 लोग पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हुए थे, जिनमें से 5 को वापस भेज दिया है और 3 अन्य आज या कल में वापस चले जाएंगे। भाजपा उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए महापौर चुने गए। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य दिल्ली की सफाई, कूड़े के पहाड़ हटाने, जलभराव समाधान और लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर भारत में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और शोक संतप्त भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने ट्वीट किया, आज नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत रूवे नजार के साथ अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने सीमा पार के आतंकवाद से निपटने में इजरायल के दृढ़ समर्थन की सराहना की। बम की धमकी वाला मेल मिलने के बाद डॉग स्क्वाड ने पटना सिविल कोर्ट परिसर की जांच की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी से बात की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए भारत के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप देश, समाज और सच्ची पत्रकारिता से जुड़ाव रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।